ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम सीख लेंगे कि कोई भी सर्कल पर टेंजेंट किस तरह बनाई जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक कोई भी रेडियस मैंने यहाँ पे इस कंपास में फिल किया है और एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। इस सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें कोई ना कोई डिस्टेंस दे देगा कि इस डिस्टेंस से जाकर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के बाहर एक 8 सेंटीमीटर, सपोज मैंने 8 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लिया। अब इस 8 सेंटीमीटर से हमें सर्कल पर 2 टेंजेंट डालनी होगी। तो यहाँ से वो टेंजेंट किस तरह पड़ेंगी, हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से सर्कल के बाहर पॉइंट तक। ठीक है, ये हो गया सेंटर O और ये पॉइंट हो गया A। अब इस A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो हमें क्या करना होगा, जो भी सेंटर से बाहर तक पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। ठीक है, यहां से इस लाइन सेगमेंट का क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस फिल करते हैं जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है। कंपास में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस फिल करोगे, एक आर्क ऊपर को लगाओगे, एक आर्क नीचे की साइड को लगाओगे, वापस दूसरे पॉइंट से इन आर्क्स को कट करोगे। ठीक है, ये आर्क इस तरह यहाँ से कट हो, सेंटर पे रख दिया और ये कट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट्स हमारे पास, इनसे लाइन एक बनाओगे। लाइन चाहिए तो नहीं बनाना, इस तरह यहाँ पे ये वैसे ही लाइन बन गया। ये सेंटर पॉइंट मिल गया, मतलब लाइन हमारी जो है बाइसेक्ट हो चुकी है। वो सेंटर पॉइंट से बाहर तक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो गया। अब इसी सेंटर पॉइंट को मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेंटर पॉइंट B, जहाँ से भी सपोज दैट यहाँ से बाइसेक्शन B पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और इस तरह एक सर्कल ड्रॉ करोगे। इतनी OB रेडियस मानकर, जो भी हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ। इस तरह हमने ये 2 कट लगेंगे, जो भी एक कट यहाँ पे सर्कल का लगा और एक कट यहाँ पर सर्कल का लगा। जो भी कट लग रहे हैं इन्हीं पॉइंट पर हम लाइन पास करा देंगे, इन्हीं पॉइंट से A पॉइंट से होकर। इस तरह ये लाइन यहाँ से पास होके जाएगी। ठीक है, अब ये जो पास होके जा रही है ये टेंजेंट बन गया। क्लियर हुआ? एक हमारा टेंजेंट बन गया AC, दूसरा टेंजेंट बन गया A एंड D। क्लियर हुआ? ये इस तरह टेंजेंट बनाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ड्रॉ राइट ट्रायंगल ABC in which AB equals to 6 cm, BC equals to 8 cm, angle B equals to 90 degree. Draw VD perpendicular from B on AC and draw a circle passing through the points B, C and D. Construct a tangent from A to the circle. यहाँ से आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल बनाना है आपको, जिसमें AB जो है 6 सेंटीमीटर का है, BC जो है 8 सेंटीमीटर का है एंड एंगल B जो है 90 डिग्री का है। राइट एंगल जो बन रहा है B पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं। AB लाइन सपोज दैट मैं बनाता हूँ, AB 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ से एक AB लाइन ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर। इस तरह मैंने यहाँ से AB एक लाइन ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर की। इसको नेम देते हैं AB 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमने, B पॉइंट पर राइट एंगल है, B पर 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लो। सभी को पता है 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनता है। एक आर्क यहाँ से, फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क इसको, फिर वापस इस आर्क को कट करना होता है हमें। कट नहीं तो इस पे वापस आकर इसको कट करा लेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल बन गया। अब जो B से C की तरफ डिस्टेंस होनी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको 8 सेंटीमीटर हम ऊपर बढ़ा देंगे, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से पास होकर जाएगी लाइन, ये 8 सेंटीमीटर, ये C पॉइंट हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन करा देंगे हम। अब आगे नेक्स्ट हमने कितना ट्रायंगल बना दिया। आगे दिया हुआ ड्रॉ VD परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे AC पर, BD परपेंडिकुलर। देखो वो कैसे बनेगा, क्या करेंगे, हम कंपास में कुछ डिस्टेंस फिल करेंगे, कुछ भी आप डिस्टेंस फिल कर लेना और कुछ एक आर्क इस तरह का लगाना कि ये दोनों आर्क कट, ये लाइन जो है 2 आर्क से कट हो जाए। ठीक है, कुछ डिस्टेंस फिल करेंगे हम, इस तरह एक आर्क लगेगा। देखो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस फिल कर सकते हो, बस ये लाइन जो है, लाइन आपकी AC लाइन, इस पर 2 पॉइंट आते हैं, 2 बार कट कर जाए। ये जो हमने कंपास में डिस्टेंस फिल करी, जो आर्क लगाई है, ये 2 बार कट हो गई। देखो एक बार यहाँ से कट हो गया, एक बार यहाँ से कट हो गया। तो वो डिस्टेंस कितनी भी होनी चाहिए, बस आप देख लेना कि 2 बार कट हो रहा है इस तरह आर्क लगाने पे या नहीं हो रहा है। अब इन दोनों आर्क पॉइंट को यूज करोगे, जहां पे भी इंटरसेक्शन हुआ है, एक आर्क इस साइड को इस तरह लगाओगे और एक आर्क दूसरे उसके दूसरे साइड को लगाओगे। ठीक है, वापस दूसरे आर्क से इस आर्क को कट करोगे और फिर यहाँ से इस आर्क को कट करोगे। ठीक है, B पॉइंट की तरफ इस तरह कट होगा। देखो B पर ही आर्क। अब यहाँ से जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन करा दोगे, यहाँ से इसके। ठीक है, ज्वाइन करा, इतनी दूर से ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यहाँ से ज्वाइन करा रहा हूँ। ठीक है, B से ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन गया D, BD परपेंडिकुलर।
ठीक है, BD परपेंडिकुलर बन गया। अब हमने क्या करना है आगे, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट BCD। 3 पॉइंट से पास होकर सर्कल जाएगा BCD। एक सर्कल इस तरह का बनाना है कि BCD से पास होकर जाए। तो एक चीज समझो, अगर हमारे पास ये ट्रेंगल बनकर आया है, जैसे मैं यहाँ पे अगर रफ फिगर बनाऊं, ये कुछ इस तरह बनकर आया है ट्रेंगल, ये D पॉइंट है और ये C पॉइंट है, एक B पॉइंट है। सर्कल जो है तीनों पॉइंट से पास होकर जाए, तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, इससे भी पास होकर जा रहे हैं और इन दोनों पॉइंट से भी पास होकर जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी सर्कल में राइट एंगल बन रहा है, इट मींस वो सेम ही सर्कल में बन रहा है। तो BC क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है, दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, इट मींस BC क्या होगा, डायमीटर होगा। क्या होगा, डायमीटर होगा। तो हमें क्या करना है, इसका कोई हाफ मिड पॉइंट ढूंढ लेना है, उस मिड पॉइंट को यूज करके एक रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है उसी मिड पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से BC जो है हमारा 8 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 8 सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम कंपास में भी डिस्टेंस फिल करके इसका बाइसेक्टर भी कर सकते हैं या मार्क लगा लो, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको रेडियस O मान लोगे, सेंटर O एट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर O हो गया। ये कंप्लीट आपका 4 है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये 8 है कंप्लीट, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, 4 सेंटीमीटर। ये भी ऊपर भी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसे O बना दिया मैंने। अब इसी पे कंपास में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इसको सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस फिल कर लोगे, और इधर भी देखो 4 आ रहा है। ठीक है, तीनों पॉइंट से पास होकर लाइन जाएगी, सर्कल जाएगी। ठीक है, ये इस तरह सर्कल बन गया। क्लियर होगा, सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो सेंटर पॉइंट है O, हमें टेंजेंट बनानी है A पॉइंट से, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम टू द सर्कल A पॉइंट से टेंजेंट बनानी है सर्कल, इस सर्कल पर। तो यहाँ से O पॉइंट है, मैंने अभी आपको पहले बताया जिस पॉइंट से भी टेंजेंट बनानी हुआ करे उससे सेंटर तक एक लाइन बनाया करो। तो सेंटर तक एक लाइन बना देता हूं मैं, और इसका क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा लाइन का। लाइन का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस फिल करोगे और फुल से कंप्लीट नहीं होना चाहिए, हाफ से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, एक कंपास में डिस्टेंस फिल करोगे, वापस दूसरे पॉइंट से इसको आर्क्स को कट करोगे, मीन नीचे को आना होगा आपको। कंपास थोड़ा सा हिल चुके हैं, तो एक बार दोबारा आर्क लगा लेते हैं। इस तरह एक आर्क लगाओगे, इस तरह नीचे एक आर्क लगाओगे, वापस इस पॉइंट से आर्क आकर इन आर्क्स को कट करोगे। ठीक है, ये आर्क कट हो। अब इन पॉइंट से इन लाइन को ज्वाइन कराना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे भी लाइन कट होगी, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अभी मैंने बताया उस सेंटर को मानकर एक तरफ की रेडियस मानकर, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसको रेडियस यूज करके आप सर्कल पे 2 आर्क लगा लेना। ठीक है, इतनी रेडियस मान ली और सर्कल पे 2 आर्क, एक आर्क ये और एक आर्क ये सर्कल पर। ठीक है, और यहाँ से ही टेंजेंट बन जाएगी। देखो ये तो पूरा उसी सर्कल पे, ये टेंजेंट AB जो है पहले से ही आ गई, बस हमारा बचा ये वाला टेंजेंट। ठीक है, इस टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, ये P बना देते हैं, यहाँ से पास होके लाइन इस तरह टेंजेंट चले जाएगी। क्लियर होगा, हुआ होगा। ठीक है, अब इसका स्टेप्स और जस्टिफिकेशन बचा है, जस्टिफिकेशन और स्टेप्स किस तरह किया जाए, तो कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा। सबसे फर्स्ट जो हमने बात किया है वही नोट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट हमने लाइन बनाई थी एक AB 6 सेंटीमीटर की, तो वही लिखेंगे ड्रॉ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड at B draw an angle 90 degree. A, B, C equals to 90 degree and join to C. Join A to C. हमने सबसे पहले AB लाइन बनाई है और B पर 90 एंगल बनाया, B से C की तरफ 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखी है, फिर वहां से A से C को ज्वाइन करा दिया। सेकेंड हमने क्या करा, उसके बाद हमने जो किया था परपेंडिकुलर बनाया था BD पर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे मेक एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क लिख लेना, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग AC at 2 points, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमने थर्ड में उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है,
ठीक है, वही इंटरसेक्शन पॉइंट का यूज करके हमने वही एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, इन दोनों पॉइंट का यूज करके बाइसेक्टर का बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, आप ड्रॉ एंड बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। आगे फोर्थ स्टेप, उसके बाद हमने क्या किया था, बाइसेक्टर बनाने के बाद ये क्या बाइसेक्टर बन जाएगा, ये बाइसेक्टर ही बीडी हो जाएगा, लाइन इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग एडी, ठीक है, हेंस बीडी इज द बाइसेक्टर लिख लेंगे कि बीडी जो है बाइसेक्टर बन गया, हमने बाइसेक्टर बनाया, वही परपेंडिकुलर बनाया, हेंस बाइसेक्टर forms bisector forms BD perpendicular AC, बाइसेक्टर ही बनाएगा BD perpendicular on AC। आफ्टर इसके बाद हमें करना था AC बन गया, ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू DAC, तीनों पॉइंट से पास होकर सर्कल बनाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट द BC taking 4 centimeter as radius from midpoint of BC, draw a circle। ठीक है, हमने BC को बाइसेक्ट करा, जो भी मिड पॉइंट मिला उसका 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हमने एक सर्कल बनाया, दैट इज पासिंग थ्रू, जो कि पास होके जा रहा है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट O, जो कि मिड पॉइंट O रखा था, पासिंग थ्रू BC एंड D, तीनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है। आगे नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करा, ज्वाइन सेंटर O ऑफ सर्कल टू A से ज्वाइन कर दिया, बाइसेक्ट AO को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट AO एंड टेकिंग O डैश एज अ सेंटर, जहाँ पे भी बाइसेक्शन हुआ, ये बाइसेक्शन हुआ था तो O डैश ये हो जाएगा, bisect AO and taking O dash as a center, draw a circle of radius AO dash, हम रेडियस AO dash निकाल लेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल कट्स द सर्कल ही सर्कल को कट करेगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे हम अगर कंप्लीट सर्कल बनाते तो जो दो आर्क लगते वही यहाँ पे क्या हो जाते, यहाँ पे देखो इस तरह अगर यहाँ से सर्कल बनता, जो सर्कल कंप्लीट बन गया, इसको सेंटर लिया, इसको सेंटर, ये रेडियस फिल करा, कंप्लीट सर्कल बनाते, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन सर्कल मिलता वही इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल कट्स द सर्कल एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट P and B draw pair of tangents AP and AB, ये दो टेंजेंट बन गए। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा, सबसे जरूरी है जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसके वो चीज़ देखिए, जस्टिफिकेशन में स्लाइड कर देता हूँ कि जस्टिफिकेशन किस तरह होना, देखें जस्टिफिकेशन में हमें शो करना है कि AP जो है और AB जो है वो टेंजेंट है, AP एंड AB आर टेंजेंट्स, तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए हमने क्या करा, BO को सेंटर BO को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करा जो कि पास हो रहा है BDO से, BDC से पास होकर जा रहा है, BDC से, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, BD is a diameter of circle passing through BCD, जो सर्कल पास होकर BCD से जा रहा है उसका डायमीटर है ये BD, एंड एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंसेप्शन से आया 90 डिग्री का एंगल, BDC क्या है 90 डिग्री का एंगल, और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल BB क्या है 90 डिग्री का एंगल है, B क्या है 90 डिग्री का एंगल, अगर B 90 डिग्री का एंगल है और हमने A को ज्वाइन करा दिया, और OB क्या है रेडियस, क्योंकि हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर ही लिया था और OB से ही सर्कल बना था, OB इज अ रेडियस। अब आपको पता होना चाहिए किसी सर्कल में रेडियस पर अगर 90 डिग्री का एंगल बाहर कोई लाइन बनाती है, इट मींस वो टेंजेंट होती है, तो ये AB जो लाइन है OB रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब AB क्या हो जाएगा टेंजेंट, हेंस AB इज अ टेंजेंट, AB क्या हो गया टेंजेंट हो गया। इसी तरह AP के लिए सिमिलरली करेंगे, वो किस तरह होगा देखें, यहाँ से अगर मैं एक लाइन पास कराऊं इस
पी को रेडियस, ओपी को रेडियस बनाऊं, ओपी को ज्वाइन करा दिया। अब ओपी क्या होगी, रेडियस है, ओपी क्या है, रेडियस। देखो यहाँ से, अब ओपी से अगर यहाँ से इसको सपोज मैं ये इसी रेडियस को मान के एक सर्कल ड्रॉ किया था हमने पहले, इस रेडियस ओ ए रेडियस को मान के एक सर्कल ड्रॉ नहीं किया था, आर्क्स लगे थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये सेंटर जो है ओ ए से ही जाएगा। अभी सेमी जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल में बन रहा है। देखो ये एंगल जो है सेमी सर्कल में बन रहा है। देखें अगर ये मैं इसको अगर कवर करूं तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, क्योंकि ये पूरा AO क्या है, डायमीटर है, और ये सेमी सर्कल में बन रहा है। सेमी सर्कल में आपको पता होना चाहिए एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। और ओपी क्या है, रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस, हमारे जो कंप्लीट सर्कल हमने पहले बनाया था। ओपी इज अ रेडियस, ओपी इज रेडियस एंड एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल जो है सेमी सर्कल में इस वजह से 90 का है। तो यहाँ से वही देखो, यहाँ से ये एंगल 90 का रेडियस है, और रेडियस 90 का एंगल बाहर किसी लाइन पे बना रहा है, इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट AP इज टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट। बस यही जस्टिफिकेशन है कि आपने टेंजेंट बनाया, वो प्रूव करना है। ओके, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Draw a line segment AB of length 8 cm taking A as center. Draw a circle of radius 4 cm taking B as center. Draw another circle of radius 3 cm. Construct a tangent to each circle from center of other circle. तो यहाँ से वही करना है आपको, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन बना लेनी है। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वही स्टेप्स में रहेगा, जो वर्क रहता है। स्टेप्स लिखने का कोई वो नहीं है, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम ये 8 सेंटीमीटर की लाइन होगी, इसको नेम दे दो AB, इसको लिख दो 8 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा हुआ है टेकिंग ए एज द सेंटर, ए को सेंटर मानो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर, तो कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल कर लो, कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल कर लीजिए। यहाँ से इस तरह ये 4 सेंटीमीटर फिल हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। तो इस तरह एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा है टेकिंग बी एज द सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा कम करके से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर कर देंगे। यहाँ से इस तरह ये सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, इसको रेडियस का। तो बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनना होगा। तो कैसे बनेगा एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। आई थिंक ओके, यहाँ से एक बी पॉइंट से सर्कल बना दोगे, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अदर सर्कल। जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर से हमें टेंजेंट बनानी है इस सर्कल पर। तो क्या करना होगा भाई, सेम वर्क हम क्या करेंगे, जैसे हमें सपोज दैट ए सर्कल पर, इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बनानी है, तो AB का क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। AB का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से इसको एक आर्क इधर को, एक आर्क इधर को, वापस दूसरे पॉइंट पे जाके इन आर्क को कट कर देंगे। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब यहाँ से हम लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट मिल गया। अब जो ये पॉइंट होगा, इसी पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम रेडियस मानेंगे। इस पॉइंट से इस साइड को रेडियस मानेंगे, इस पॉइंट से OA को रेडियस मान लो। ये हो गया O जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इस पॉइंट से होके हम सर्कल को कट करेंगे, एक तीसरा सर्कल बनाओगे। जहां जहां ये सर्कल कट कर रहा है, इस पॉइंट से इधर को टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट को इधर को लाइन ड्रॉ कर दो, और ये इन पॉइंट्स को इधर से ज्वाइन कर दो। मीन यहाँ से ये इस तरह बनाना है आपको। अगर मैं इसे C नेम दे दूं, ये D हो गया, और ये E हो गया, और ये F हो गया। B से C को ज्वाइन करा दो। एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर पे टेंजेंट आपको बनाना है, इसको इससे ज्वाइन करा दो, ठीक है। और वापस इनको ज्वाइन करा दो E पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन करा दो F पॉइंट पे, ठीक है। ये टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है। बाहर को जो निकल रही है टेंजेंट, ये रेस कर सकते हो, तो टेंजेंट पास होके जाएगी एक पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, बस ये हो गया हमारा फिगर। हमने ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहले 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो 3.5 में मार्क करके फिर सर्कल बनाता हूँ 3.5, इसको सेंटर बना लेते हैं, और ये कोई A पॉइंट हो जाएगा। सर्कल बना लेते हैं, 3.5 ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसी तरह एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप पहले डायरेक्ट सर्कल भी बना सकते हो। ये सेंटर O है। अब इस सेंटर O से हम 6.2 सेंटीमीटर बाहर डिस्टेंस लेंगे। सेंटर O से किसी भी साइड, मैं इस साइड को लेता हूँ, 6.2 सेंटीमीटर बाहर को डिस्टेंस, 6.2,
कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक 6.2 सेंटर से बाहर डिस्टेंस ले लिए, जो मैं पी पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम पी पॉइंट से ये 6.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और ये रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है। क्लियर हुआ। अब मैंने कहा जो भी सेंटर से बाहर डिस्टेंस ली जाती है, जो भी पॉइंट लिया जाता है, टेंजेंट जब बनने होते हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाता है। तो ओपी का क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक आर्क इधर को, एक आर्क इधर को, वापस ओ पॉइंट से इन आर्क को कट किया जाएगा, ठीक है। एक इसको थोड़ा सा इधर को, अब इनको ज्वाइन करा दो, यहाँ से ज्वाइन होंगे, ये पॉइंट मिला, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लिखो, यहाँ से ओ है, इधर ये लाइन कट कर दो और इधर ये लाइन कट कर दो। अब जो लाइन जहाँ भी कट हुए यहाँ से टेंजेंट बन जाएंगे, इस तरह ये टेंजेंट बन गया और इस तरह ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। ये टेंजेंट्स बन गए, चाहे तो आप रेडियस से ज्वाइन करा देना, रेडियस बना देना, एक रेडियस ये बन गया, सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करा देना, ये रेडियस बन गया, यहाँ पे 90 का शो कर देना, ये टेंजेंट्स बन गए सर्कल पर। क्लियर हुआ? आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।